ओम श्री गुरु बृहस्पति भगवान की जय। गुरु पिता माता माँ की जय। महाकाली की जय। बंद गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि होती। गुरुपद रजमिन मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरु बिन भवन तरइन कोई जो विरंची शंकर सम होई। प्रथम गिरा गणपति सुमीरो गौरी पति अभिराम। पवन तनय रघुवंश मणि मन मोहन घनश्याम। गुरु बृहस्पति जी की कथा जन जन वन दाता। राम लग्न भाषा रचियो जन मन गण सुख सार। ओम गुरु बृहस्पति देवाय नमः। गुरु पिता माता नो माताए नमः। गुरु बृहस्पतिवार व्रत कथा की पहली कहानी करने गलती समाप्ति करना। हे राजन, बहुत समय पहले की बात है कि भारत में एक राजा राज करता था। वह प्रतापियों दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। गुरु और ब्राह्मण की सेवा भी किया करता था। उसके एतबार से कोई भी याचक निराश नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की मदद करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को पसंद नहीं करती थी। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान के रूप में देती थी। वह राजा को भी ऐसा करने से रोकती थी। यह उस समय की बात जब राजा शिकार खेलने वन को चले गए थे। महल में सिर्फ रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। तो रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस काम के मेरे पतिदेव हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जावे ताकि मैं राम से रह सकूं। साधु का भेष धरे हुए बृहस्पति जी ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, सभी से चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावरी, बाग, बगीचे आदि बनवाओ। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही अज्ञात करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल एवं आपका नाम परलोक में प्रसिद्ध होगा एवं तुम्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह मूर्ख रानी साधु की बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी संपत्ति की भी आवश्यकता नहीं जो मेरे काम न आए, जिसको अन्य लोगों को दान दूं या जिसको रखने और संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने रानी को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रानी अपनी बात पर अडिग रही। तब साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह भी हजामत करवावे, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के हाथ धुलने डाला। इस तरह 7 बृहस्पतिवार निरंतर करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंत ध्यान हो गए। रानी ने साधु कहे अनुसार ही भर पेट 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार करते हुए से केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। कहे अनुसार ही भर पेट भोजन के लिए भी दोनों से परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। इस प्रकार के अभावग्रस्त से जीवन से तंग आकर एक बार राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी पर के समान है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता है और उन्हें शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा।
राजा के जाने के पश्चात इधर उसके बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर रहना पड़ता था। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो अपनी रानी से दासी बोली, हे दासी, यह समीप के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है। तू इसके पास जा और वहां से 5 सेर भेजर जौ मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी उसकी बहन के पास गई। बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय ध्यान मग्न होकर पूजा कर रही थी। दासी रानी की बहन से कहा कि हे रानी, मुझे आपके पास आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर भेजा दे दो। दासी ने अपनी बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। रानी की बहन से जब दासी को कोई अपेक्षित उत्तर नहीं मिला तो अति दुखी हुई, उसे क्रोध भी आया और लौटकर वह रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह अति घमंडी भी है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उसे 5 सेर भेजा देने के लिए मैंने उससे बहुत कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार मुझे निराश एवं खाली हाथ लौटना पड़ा। रानी बोली, हे दासी, इसमें मेरी बहन का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब भाई भाई का दुश्मन हो जाता, मित्र मित्र का शत्रु हो जाता तथा कोई भी उस दुखी का साथ नहीं देता। अच्छे बुरे का ज्ञान विपत्ति में ही होता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर पूजा समाप्त होने के पश्चात जब रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर तथा विष्णु भगवान का प्रसाद ग्रहण कर वह अपनी बहन के घर गई तथा बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी, दासी ने सुन रहे थे, तुम्हारी दासी आई, परंतु कथा समाप्त होने से पूर्व न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। बताओ दासी किस कार्य से मेरे पास गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने के लिए भेजा था। इस पर रानी की बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबको मनवांछित फल देते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर के किसी कोने में अनाज रखा हो। यह सुनकर रानी की बहन की बातों से विस्मित दासी घर के अंदर गई तो वहां एक घड़ा भेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके अनुसार घर का एक बर्तन अन्न से खाली था। उसने बाहर आकर रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। दासी अपनी रानी से कहने लगी कि हे रानी, देखो, वैसे भी हमको जब अन्न नहीं मिलता तब रोज ही व्रत के समान है। अगर इनसे यह व्रत की विधि तथा पूछ ली जावे तो बृहस्पतिवार की व्रत भी कर लिया करेंगे। और फिर दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत पूजन विधि नियमों के बारे में विस्तार से पूछा। उन्होंने बताया, जो बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्कों से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करता है, दीपक जलाता है, पीला भोजन करता है, पीले वस्त्र धारण करता है तथा प्रेम पूर्वक बृहस्पति भगवान की कथा सुनता है, तो इसे इस प्रकार करने से गुरु भगवान उस भक्त से प्रसन्न होते हैं, धन अन्न पुत्र देते हैं, मनोवांछित मनोकामना पूर्ण करते हैं। फिर व्रत एवं पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। तत्पश्चात रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का व्रत एवं पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन पश्चात जब बृहस्पतिवार आया तो दोनों ने व्रत किया। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ मिलाई और उसकी दाल बनाकर केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी,
दासी से बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी दोनों के लिए है, तुम दोनों ही इसे ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर अति प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, आइए भोजन कर ले, भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति इसलिए भोजन दे गया है। रानी बोली, वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए ही 2 थालों में भोजन देकर गया है, अतः मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। फिर दोनों ने गुरु भगवान को धन्यवाद एवं नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उन दोनों की एवं भोजन की धन की कमी दूर हो गई, परंतु फिर पुनः ब्रह्मा की लेख और कर्म की रेखा को मिटाना बड़ा कठिन होता है। रानी फिर आलसी हो गई, पहली प्रकार आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, हे रानी, आप पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी, आपको धन संभालने एवं दान देने में कष्ट होता था, इसी कारण गुरु भगवान नाराज थे, कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया और हमारी ऐसी दुर्दशा हो गई। अब गुरु भगवान के कृपा से धन मिला है तो आपको फिर आलस्य हो रहा है। बड़े कष्टों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें आपका दान, हमने इसलिए आपको दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को दान दो, भोजन कराओ, ब्राह्मणों को दान दो, प्याऊ लगवाओ, कुआं, तालाब, बावरी आदि का निर्माण कराओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे आपके कुल का सम्मान बढ़े व आपके स्वर्ग को प्राप्त हो एवं आपके पिता प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के सदकर्म करने के प्रारंभ किए, उसका काफी यश फलने लगा। प्रेम से गुरु विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय, प्रेम से महाकाली की जय। कुछ दिनों बाद एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। रानी ने राजा की खबर न पाकर उदास रहने लगी। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः कट उठा, वह सोचने लगा कि मैं किस प्रकार रानी के पास खाली हाथ जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्त्री जात खाने और पाने की ही साथी होती है। पर प्रभु की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। प्रदेश में राजा बहुत दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में विचरते एक साधु का रूप धर कर आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम बियावन जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। या सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु के प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी समझ व्यथा सुना दी। तब साधु रूप में गुरु भगवान राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पतियों का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन प्रदान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है और तुम भी बृहस्पतिवार व्रत करके चने की दाल व गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो, भगवान तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे। साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं,
पश्चात साधु के वचन सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचने के पश्चात इतना धन भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल एवं व्यथित देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे उसका समाचार भी जान सकूं। इसके अतिरिक्त मैं बृहस्पति की कथा भी नहीं जानता हूँ, जिसे कह या सुनकर मैं व्रत धारण करके भगवान बृहस्पति का पूजन कर सकूं। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता न करो। बृहस्पतिवार दिन तुम नित्य की भांति लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। गुड़ चने का प्रसाद खरीद कर बृहस्पति की पूजा भी कर सकते हो। बृहस्पति की कहानी निम्न प्रकार से है। प्रेम गुरु बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की लक्ष्मीपति नारायण की जय। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन समय में, हे राजन, प्राचीन समय में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता और स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। वह अपने पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। हे राजन, भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में ही बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालते जाती। भगवान बृहस्पति की कृपा से वही जो ईश्वर को हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को पटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी मां ने उसे देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को पटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से सदा पूर्वक का पूजन व्रत किया हो, कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रहती तो बृहस्पति देव भगवान के कृपा से सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी मां का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। उस कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ, वह मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो, मुझे बतलाओ। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बतलाया। तब राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपनी मां का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल को सुनाया। पुत्री ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पूर्वत हो गई। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के यहाँ गया और सभी हाल को सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी, आप अपने साथ माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए।
ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपनी पुत्री के पास पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम सुबह करके सर्वप्रथम स्नादि करके भगवान विष्णु की पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह करके सर्वप्रथम पुत्री का बचा जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात कोठरी से सारा सामान निकाल कर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपनी माँ को निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान और पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक श्लोक का शुभ होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से गुरु विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मीपति नारायण की जय। धीरे धीरे समय बीत गया। बृहस्पतिवार का दिन आ गया। लकड़हारा रूपी राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। आज उसे और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरु भगवान का व्रत किया, पूजन किया, बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन उसके सभी कष्ट दूर हो गए। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति भगवान उससे रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा के स्वप्न में रुष्ट हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनवावे और आग भी न जलावे, सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको सूली पर लटका दिया जाएगा। राजा की आज्ञा अनुसार राज के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित होने गए, परंतु लकड़हारा कुछ विलंब से पहुंचा। इसलिए राजा उसको भोजन कराने अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दिया तो रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय रानी जीत पर राजा ने सैनिक बुलवाकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया और जलखाने में मंदोला कहारा बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म कुकर्म से मुझे दुख प्राप्त हुआ है। जेल में मंदोला कहारा भगवान बृहस्पति को याद करने लगा। तंतकाल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा देखकर कहने लगे, रे मूर्ख, तू बृहस्पतिवार को बृहस्पति की कथा एवं व्रत करना भूल गया, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जलखाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से प्रसाद मंगाना, भगवान बृहस्पति का पूजन एवं कथा कहना, कथा का प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करना और दूसरों को भी खिलाना। इस प्रकार करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार राजा को जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति ने उस नगर के राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का नौलखा हार उसी खुटी पर टंगा हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और खुटी पर हाथ टंगा देखकर लकड़हारे को बुलाकर उससे क्षमा याचना की। राजा के योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत से धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने जब नगर वासियों से पूछा कि यह बाग, तालाब, धर्मशालाएं, कुएं किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तब नगर के सब लोग कहने लगा कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, उसने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमें दीनावस्था में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं द्वार से ही न लौट जाए, इसलिए तू द्वार पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली। रानी से पूछा, बताओ इतना धन तुम्हें कैसे किस प्रकार प्राप्त हुआ है।
तब रानी ने बताया कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, नित्य व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार वह कथा कहता था। ऐसे एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो। ऐसा निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में से देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, कुछ देर मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, चना निकाल करके प्रेम भाव से कहानी शुरू कर दी। जब कहानी आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा उठ बैठा। प्रेम से विष्णु भगवान की जय, विष्णु भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। राजा आगे चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जाओ भैया, अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही किसान का बाल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र सारा हाल पूछा। बेटे ने सारा हाल बता दिया। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी उसी घोड़े पर सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर किसान के खेत पर जाकर कथा कही, जिसे सुनते ही वह बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। और फिर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब अवगत की, हालचाल पूछी प्रेम भाव से। दूसरे दिन सुबह राजा जगा। उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो, वह कुम्हार के घर गए। जिसका लड़का बीमार था, उसे पता चला उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। कथा का श्रवण कर ले। तो जाकर के बृहस्पतिवार की कथा का श्रवण कर लो। तो बहन बोली, राजा की बहन ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से आग्रह किया। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उस लड़के की सारी बीमारी, सारा दुख दूर हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा से सबकी प्रार्थना करने लगे, अपनी कथा मेरे घर चल कहे, अपनी कथा मेरे घर चल कहे। राजा ने सबके घर जाकर के कहानी कहने लगे। उस कहानी के प्रताप से सब कोई सुख शांति से रहने लगा। कुछ दिन बाद एक दिन राजा ने अपनी बहन से जब पूछा, कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, हाँ चले जा, परंतु अपने लड़कों को यहीं छोड़ जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान नहीं होती है। बहन ने भाई से कहा कि भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक साथ नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा अपनी रानी से बोला, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। वह उदास होकर बिना भोजन किए सैया पर लेट गए। रानी बोली, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उन सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर अति प्रसन्नता हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर रूपी रत्न पैदा हुआ, जो तेजस्वी बालक पैदा हुआ। अब राजा से जो भी घृणा करते थे वे लज्जित हुए, खान पान में आकर सम्मिलित हुए। राजा रानी को बधाई देने लगे। एक रोज राजा ने विचार किया कि स्त्री जात खाने और पहनने की साथी होती है, बिना बात कहे न सकती। जब मेरी बहना आवे तो हे रानी, जब मेरी बहना आवे तब तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन आई तो रानी बोली, आपके भैया गए तो नहीं आए, गधा चढ़ी चली आए। राजा की बहन बोली, माँ भी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती।
भगवान बृहस्पति वैसे ही है जैसे जिसके मन में कामनाएं आते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरु बृहस्पतिवार की कथा व्रत करता है एवं सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उनकी कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए।